बोलो श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दीन दयाल विरद संभारे, दीन दयाल विरद संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारे, हरहु नाथ मम भारे, हरहु नाथ मम। बोली राम जी महाराज की। आज गुरुदेव का आगमन हुआ घर पर, और गुरु का आगमन हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा घटना है। सेवक स्वामी के घर जाए अच्छी बात है, पर कभी कभार स्वामी सेवक के घर आ जाए, समझना उस दिन कुछ अच्छा होने वाला है, भाग्य खुलने वाले हैं। मीरा को भगवान ऐसे ही नहीं मिल गए महाराज, ध्यान रखो। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान के दर्शन कैसे होंगे, भगवान के दर्शन कैसे होंगे। कई लोग कहते हैं महाराज मुझे इतने साल हो गए, इतने बरस हो गए भजन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। और भगवान के दर्शन नहीं हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, ये ध्यान रखो। जब भक्तराज प्रहलाद को दर्शन हो सकते हैं, वह तो राक्षस कुल में जन्म लिया, हम तो वहां पर भी नहीं जन्मे हैं। हम तो, हमारी योनि तो उससे ऊंची है, हम मनुष्य हैं। परंतु ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोको नहीं, कोई टोको नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। महलों में पली लेक जोगन चली, जोगन चली। महाराज महलों में पली बन के जोगन चली, जोगन बन रही है। महलों का त्याग छोड़ दिया, इसीलिए कोई रोको नहीं, कोई टोको नहीं। भारत वर्ष का इतिहास है हमारा। द्वारकेश के श्रीअंग में मीरा समा गई है। कैसी भक्ति करी है मीरा ने। धन्य है हिंदुस्तान के शब्दों को जिनकी मौत नहीं हुई है हमारा, जो प्रभु में खुद समा गए। ऐसे संत महापुरुष हमको इस हिंदुस्तान की धरती पर ही देखने को मिलेंगे। अब तो विश्वास कीजिए कि प्रभु के नाम पर जिन्होंने नाम लिया वो अमर हो गए। ध्यान रखो, जिसने परमात्मा का नाम लिया है, परमात्मा के नाम के सहारे जिए हैं, वो अमर हो जाते हैं। इसीलिए परमात्मा के नाम के सहारे जिया करते, परंतु क्या करें, लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता। नाम क्या रखना। कई बार तो लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज कोई ऐसा मंत्र दो जो काम आए। क्या काम? कोई लंबा चौड़ा दो।
कोई लंबी चौड़ी पूजा कराओ ना तो लोगों को लगे हाँ पूजा कराई क्या, पर वो पूजा नहीं है महाराज, वो तो खाने का पूजा है क्या, वो पूजा नहीं है, क्योंकि ज्यादा लंबा हमारा चित्त बैठ ही नहीं सकता, और चित्त नहीं बैठेगा तो पूजा सार्थक नहीं होती है, ये ध्यान रखना क्या? कई बार लोग कहते हैं महाराज ये क्या मंत्र दिया आपने, रामकृष्ण संप्रदाय में तो कितना अच्छा मंत्र है। किसी को मंत्र दिया तो एक जिज्ञासु बोला महाराज इस मंत्र से होगा क्या? स्वामी जी महाराज कहते हैं राम नाम तारक मंत्र, यही मंत्र पार्वती को भगवान शंकर ने दिया, यही मंत्र नारद जी ने वाल्मीकि को दिया महाराज, यही मंत्र हनुमान जी ने विभीषण को दिया, यही मंत्र कहते हैं सुग्रीव के काम आया, यही मंत्र मृतंग ऋषि ने सबरी को दिया, यही मंत्र गौतम ऋषि ने अहिल्या को दिया है, और इसी मंत्र के बारे में भरद्वाज जी जागवल्लभ ऋषि से पूछते हैं। राम नाम तारक मंत्र माने तारने वाला है, पार उतारने वाला है, माने एक जहाज है, परमात्मा का नाम क्या है? जहाज है, और हम सब जीव हैं, और जीव जब तक जहाज के अंदर नहीं बैठेगा तब तक संसार सागर के इस सरोवर से पार नहीं उतर सकता। ध्यान रखो, डूब जाओगे, ये ध्यान रखो महाराज। हाथ में दड़ी होगी तो खेल पाओगे, और दड़ी नहीं होगी तो कैसे खेल पाओगे? दड़ी देखिए, दड़ी छोटे थे तब दड़ी से खेला करते। राम दड़ी चौड़े पड़ी हर कोई खेलन जाए, दावा नहीं संतदा जीते सो ले जाए, जीते सो ले जाए। दावा नहीं है किसी का, किसी की आपत्ति नहीं है कि मेरी है हमारा, ये राम नाम तो जो लेगा वो ले जाए, बस जिसके हिस्से में जितना उठा सके उठा लो महाराज। इसीलिए राम नाम तारक मंत्र, जिस नाम को लेने से पार्वती अमर हो गई, अहिल्या तर गई, सबरी तर गई महाराज। बैठी संतों के संग लगी मोहन के रंग, ये रंग लग जाए बस। संसार के प्रीतम को मनाते मनाते काफी समय बीत गया, पर वो नहीं माना। अरे प्रीतम मनाना है तो मेरे गोविंद को मनाओ, मेरे कना को मनाओ, मेरे राम जी को मनाओ, क्योंकि सच्चा प्रीतम तो वही है। ध्यान रख, फिर भी छोटे से मंत्र को कोई सुमरण करना नहीं चाहता। 33 करोड़ देवी देवता हैं तो 33 करोड़ मंत्र होंगे, ये ध्यान रखना। परंतु सारे लंबे चौड़े मंत्र हैं जिनका हम जीवन में जिनको उतार नहीं सकते। उनको उतारने के लिए बड़े ही नियम बताए हैं, साधना बताई है, पद्धति बताई है, पवित्रता बताई है, पर एक राम नाम छोटा सा है, ये ध्यान रखना। वामन भगवान भी छोटे थे, परंतु कब बड़े हुए पता नहीं चला, कब विराट हो गए पता नहीं चला। इसीलिए राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर से। किसी ने कहा महाराज राम नाम इतना तारक मंत्र है, इसका प्रमाण क्या? किसने इसको धारण किया? संसार के लोग धारण नहीं करते। देखो राम राम, कोई नहीं कह सकता मैं राम राम करता हूं, क्योंकि राम राम करते होगे। गुरुजी ने कहा बेटा ये मंत्र ले लो और इसे याद कर लेना। अच्छा याद है? बोलो राम याद है, पक्की बात है। 24 घंटे में कितनी देर याद रहता है? याद होना माने 24 घंटे रिटर्न चालू रहना बस। ये मुंह तो केवल खाने बैठते तब फ्री नहीं होता, बस भगाई का तो फ्री रहता है।
महाराज सुबह उठे, उठ करके बस राम 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 सुमरण कीना। विभीषण जागते कि राम राम सुमरण कीना। सुंदरकांड वर्णन करता है कि विभीषण जागता है, सोई कपि ये सज्जन चीना। सज्जन की पहचान बताइए। देखो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सज्जन की पहचान कैसी है? जो उठते कि राम राम करें महाराज, वो सज्जन है। बकाई के तो सब दुर्जन है महाराज, ये ध्यान रखना। बकाई के सब दुर्जन है। इसीलिए राम से प्रीत करना हर किसी की बस की बात है। चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे राधा नाम हो, चाहे गोविंद का नाम हो, चाहे शंकर नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, पर अंत समय तो केवल राम नाम है। ये ध्यान रखो। राम से प्रेम करने का, राम से प्रीत करने का प्रयास करो। नारद ने वाल्मीकि को दिया और वाल्मीकि ने प्रेम किया। देखो ब्रह्म ऋषि हो गए। तब यहाँ पर किसी को मंत्र दिया किसी ने, और तो वो कहने लगा महाराज इस मंत्र को किसने सुमरण किया? राम पर विश्वास नहीं है हर किसी को, ये ध्यान रखना। और देवताओं पर विश्वास हो सकता है पर राम पर नहीं है, ध्यान रखना। राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर से। तो उसका सुमरण कौन कर रहा है? जो हम करें। तब गुरु महाराज ने कहा सुमिरे शंकर से। शंकर भगवान निरंतर शिव जी निस दिन राम उचारे। शिव जी निस दिन राम बिना दो जो नहीं तारे। राम बिना जो नहीं तारे। शिव जी निस दिन राम बिना दो जो नहीं तारे। पार्वती को राम सुनायो, पार्वती को राम सुनायो। राम बिना सब झूठ बतायो, राम बिना सब बतायो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राम के बगैर सब झूठ बताया है। और भगवान शेष के 1000 मुख हैं और 1000 मुख से राम नाम उच्चारण करते हैं। और मनुष्य देखो कितना बेकार है। एक मुख है और एक जीवा है, फिर भी उससे राम राम नहीं करता। इसीलिए जो राम राम नहीं करता महाराज, वो तो बगैर पूछ और सीखने का पशु है महाराज, पशु है। ये ध्यान रखो। और पशुओं के बीच में राम नहीं रहते। इसीलिए जितना हो सके जीवन में जो दुख दूर करने का सबसे बड़ा सरल उपाय यही है, बस राम राम करने का प्रयास। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुख दूर होगा, पर ऐसा दुख दूर होगा कि फिर वापस नहीं आएगा महाराज, वापस नहीं आएगा। और विधियों से दूर दुख तो हो जाएगा पर वापस आ जाएगा, ध्यान रखना। पर एक राम नाम विधि, राम नाम औषधि ऐसी है जिसके सुमरण करने से फिर दुख नहीं आता। वही मंत्र गुरु महाराज ने जीव कल्याण के लिए दिया। आज राजा दशरथ ने कह दिया राम को राजा बनाना है, गुरुदेव को भेजा है राम के पास। गुरुदेव आप जाकर के कह के आओ। गुरुदेव आए हैं। राम ने कहा गुरुदेव आपने मेरे आंगन में आकर के आज मेरा आंगन पवित्र कर दिया, मैं धन्य हो गया आज। पर राम जी फिर भी कहते हैं शिष्टाचार कितना है। गुरुदेव कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, परंतु आज मेरा भाग्योदय हुआ होगा ऐसा लगता है, इसीलिए आपका आगमन आज यहाँ हुआ है। सीताराम जी दोनों वशिष्ठ महाराज की चरणों की पूजा करते हैं। राम जी चरणों में बैठ गए और
राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोलिए राम जी महाराज की। गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम लोग तो जाएंगे, हाँ महाराज बोलो, कई काम है, हैं? कई लोग ऐसे होते हैं, हाँ महाराज बोलो, हाँ महाराज बोलो। राम जी बोलो क्या काम है? बोलने में काम वही का वही है, बात करने का तरीका अलग है, बस शब्द वही के वही है, पर तरीका, बोलने का तरीका। महाराज वाणी में तो वो वशीकरण है कि महाराज किसी को भी आप वश में कर सकते हो। सारे वशीकरण मंत्र फैल है वाणी के आगे, तो महाराज ध्यान रखो। इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं, मीठा बोलो नम चलो। मीठा बोल करके तो देखो आप, है? अरे कड़वा तो दुनिया थूक देती है, मीठा बोलो, मीठा बोलो नम चलो। दुनिया में कौन अच्छा लगता है? जो मीठा बोलता है, जो नम कर कर चलता है। भाई चाहे जीवन में कुछ भी हो, फिर भी इतने नम्रता से चलो महाराज कि लोग कहने लगे कि देखो सब कुछ है फिर भी अभिमान नहीं है। नव करके जो पेड़ पौधे नमते हैं ना महाराज, वो इसीलिए नमते हैं क्योंकि उनके ऊपर फल होता है। ध्यान रखना, जिन पर फल नहीं होते वो कभी नहीं नमते महाराज, ध्यान रखना। जो किसी को कोई चीज वस्तु प्रदान नहीं करते वो कभी नहीं नमते हमारा, ध्यान रखना। इसीलिए मीठा बोलो नम चलो, लेओ भलाई अंग। संसार में क्या जाएगा? भलाई जाएगी बस। हमारे पीछे लोग हमको कब याद करेंगे? जब हम भला करेंगे किसी का। भला भला को थोड़ा उल्टा पढ़ो तो क्या होगा? किसी का भला करोगे तो क्या होगा? लाभ। ये ध्यान रखना। क्या परमात्मा का नाम याद कब रहेगा? याद को उल्टा पढ़ो, दया। जब किसी के ऊपर दया रखोगे, जीव दया रखोगे, तब परमात्मा का नाम या हमको लोग याद रखेंगे। दया रखो, भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान। कई बार संतों को हमने नगर में घूमते हुए कहा सुना है। संत नगर में आते हैं, कहते हैं भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। जो देवे उसका भी भला, और जो नहीं देवे, महाराज अपने को कोई नहीं देवे तो अपन तो क्या जाओ उसका सत्यानाश। पर संत महात्मा जो सरल है तो क्या कहेगा महाराज? भला करो भगवान सबका। इसीलिए मीठी वाणी बोलो, मीठा बोलो नम चलो, ल्यो भलाई मुरली किताक जीवना, नदी नाव का सा। राम जी कितने प्यार से चरणों में बैठ गए और कहने लगे, गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप बताइए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम आपको राजा ने राज्याभिषेक करने का सोचा है और अब कल तुमको राजा बना दिया जाएगा। तमाम तैयारी हो गई है, बस आपको आज से संयम पालन करना है। राजा बनने से पहले देखो कितना नियम पालन करना पड़ता है। माने बड़ा पद प्राप्त करने से पहले जीवन में संयम धारण करो। ध्यान रखो, कोई बड़ा पद मिलेगा आपको, अगर जीवन में संयम है तो वो दुख नहीं देगा। ये ध्यान रखना। जीवन में व्रत धारण करो, माने सबका अच्छा सोचना। व्रत माने सबका अच्छा, प्रिय व्रत माने सबका अच्छा। धरती पर सोना है, आज रात फलाहार हो। जब कोई जीवन में बड़ा पद मिलने वाला हो ना, तो अपने आप को अच्छा आहार देने का प्रयास करो, क्योंकि महाराज जड़े खावे अन्न, पेड़ो होवे मन, जड़ो पियो पानी, वेणी बोलो वाणी। ये ध्यान रखो। इसलिए अन्न और जल का बहुत महत्व है।
भगवान करे कल सब कुछ निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। सारी सूचनाएं देकर के रघुकुल गुरु वापिस आ गए। गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए सूचना दे करके, परंतु राज अभिषेक की बात सुनकर के महाराज राम जी उदास हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। राम जी ये बात सुनकर के उदास हो गए। चक्रवर्ती दशरथ जी का शासन जिसे मिलना हो और वो व्यक्ति उदास हो जाए। महाराज हमें कोई महाराज बाढ़ पंच ही बना दे तो हम भूले नहीं समाएंगे। और राम जी तो इतना बड़ा शासन मिलने वाला था और उदास हो गए। देखो आज कैसी विडंबना है, किसी को कोई छोटा सा भी पद मिल जाए ना तो महाराज वो भूला नहीं समाता। किसी पद में हमारा नाम निकलने वाला हो, भले निकला नहीं हो, पहले ही हम खुशियां मनाने लगते हैं, आनंद में झूमने लगते हैं महाराज। पर राम जी आज उदास हो गए और इतने उदास हो गए तो महाराज सीता जी ने पूछा, स्वामी क्या हो गया आज, उदास कैसे हो? अरे कल तो आप राजा बनने वाले हो। राम जी ने कहा कि कैसी विडंबना है सीते, एक साथ जन्मे, एक साथ खाए पिए, केले बड़े हुए, पर आज मुझे केवल राज पर रही मन देखी बढ़न को, लगुना दीजे टारी, जहाँ काम आवे सोई, क्या करे तलवारी। कभी कभार जब कोई बड़ा उपलब्धि हमारे हाथ में लग जाती है ना तो हम छोटे मोटे को गिनते नहीं है। क्या ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। पर राम जी कैसे हैं, कितना भी बड़ा पद मिल जाए परंतु समदृष्टि है। आज राज अभिषेक की बात राम जी को अच्छी नहीं लगती है। संसार के अंदर भगवान में मन लगा रहे। सफलता कितना मिले प्रभु को पता है। महाराज राम राज्य चाहिए, अयोध्या राज्य नहीं चाहिए महाराज। पूरे राम राज्य, पूरे विश्व में राम राज्य होना चाहिए। तुलसी, वाल्मीकि, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, इन सब संतों का जीवन में एक ही हिम्मत है। संसार के अंदर सबको हम याद करते हैं, परंतु देखो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इन श्राद्ध पक्ष के अंदर हम अपने वडीलों को याद करने का प्रयास करते हैं और याद करके सोचते हैं कि वो हम पर कृपा करें, उनके निमित्त कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं और करना चाहिए। कभी हम हमारे पूर्वजों के निमित्त भागवत कथा कराएं, कभी राम कथा कराएं महाराज। कर्म कथा तो जीवन में चली रही है, परंतु महाराज कभी राम कथा, कभी भागवत कथा। महाराज ये ऐसी रोटी है जिसने खाई है ना उसका फिर कभी कभी भूख नहीं लगी उसको। तो ये तो परोसने वाला है, परोस रहा है, खाने वाला तैयार चाहिए। भोजन तो बन गया है, कई बार महाराज भोजन बन जाता है पर परोसने वाला गड़बड़ कर देता है। या भोजन तो अच्छा बना है पर परोसने वाला, अब महाराज कोई एक रोटी खाता हो तो वो कितना खिलाएगा। पांडवों का यज्ञ हो रहा था, भोजन व्यवस्था कहते हैं भीम के हाथ में दी।
किसी ने कहा महाराज भीम के हाथ में, भीम तो पहले ही इतना खाता है। तो भगवान ने कहा जो ज्यादा खाएगा ना महाराज वो ज्यादा खिला पाएगा, और जो पहले ही कम खाता होगा वो क्या खिलाएगा किसी को। ये ध्यान रखना, जिसकी जैसी भावना होगी ना वो वैसे ही कार्य कर पाएगा, ये ध्यान रखना। दान देने का काम कर्ण के हाथ में दिया, दुर्योधन के हाथ में दिया महाराज, देखो शिशुपाल के हाथ में दे दिया। किसी ने कहा महाराज खजाना खाली हो जाएगा, तो भगवान कहते हो जाने दो, कर्ण बांटेगा, जितना बांटेगा उससे दुगना खजाने में बढ़ जाएगा। नाम किसका अच्छा जाएगा कि पांडवों ने बहुत बांटा महाराज। दुश्मन के हवाले खजाना कर दो फिर भी हमारा ही भला होना है, क्योंकि हमारा ही नाम ऊंचा होगा कि महाराज फलाने के घर से बहुत कुछ बटा। इसीलिए ये रोटी, भागवत रूपी रोटी, रामायण रूपी रोटी खाने वाला ना मिले, और आपको अकेले कोई नहीं खा कहता हूँ, बोलने वालों को भी कभी कभी दोष हो जाता है, बराबर खिलाते नहीं है। कथाएं काफी दिनों से सुन रहे हैं, परंतु खिलाने वाला नहीं अच्छा हो तो हमारा तो भी पेट नहीं भरता। रसोई तो बहुत अच्छी बना लेते हैं पर खिलाने वाला नहीं बैठा। कभी कभी आओ जी बना रोटी खिलावे ना पावना ने ना महाराज, पेट नहीं भरे। अब भाव नहीं है ना वो खिलाने का, और भाव होता है तुम्हारा सहज में ही, तो समझाने का भी एक फर्क होता है। कितने ही लोग कथा में आकर के भागवत रूपी रोटी खा लेते हैं, रामायण रूपी रोटी खा लेते हैं और उनका पेट भर जाता है महाराज, और किसी किसी को कितना ही खिलाओ महाराज, ऊपर भरे नीचे जरे तो गोरख नहीं करे महाराज। ये ज्ञान महाराज हर किसी के पल्ले की बात नहीं है। इसीलिए महाराज भूख तो मीरा की बेटी है, और मीरा की जब भूख मिटी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई रे बावरे, लोग कहे मीरा अरे भाई रे बावरे, सब नाथ कहे कुल नासी रे, सब नाथ कहे नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा। गाइए, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे नाचे मीरा नाचे 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 मीरा नाचे, पग घुंघरू बांध रे, पग पायल बांध मीरा नाचे नाचे मीरा नाचे 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 नाचे, पग पायल बांध। आइए ना, सबको आता है भजन। मीरा नाचे रे, लोग कहे मीरा भाई रे बावरे, लोग कहे मीरा सब नाथ कहे कुल नासी रे, सब कुल नासी रे, पग पायल बांध मीरा रे, पग पायल बांध रे। मैं तो मेरे गिरधर की, मैं तो मेरे गिरधर गिरधर की हाँ नटवर की, गिरधर की हाँ नटवर की, हाँ गिरधर नागर नटवर ना। मैं तो मेरे गिरधारी की आप ही हो गई
मीरा, पग पायल बांध मीरा, चीरे पग घुंघरू बांध मीरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिसने राम रोटी खा ली, जिसने भागवत रोटी खा ली महाराज, वो तो दासी बन जाती है, वो तो दास बन जाता है महाराज। पर मीरा तो सावधान थी, उसने तो गर्जना कर दी कि जो कहना हो कहते रहो, जो कहो कि कहते रहो मेरे पीछे। लोग कहे मीरा वही बावरी, बावरी माने मारा वो तो गांडी થઈ ગઈ છે। આ તો સાધુ સંતો લારે ગાંડી થઈ ગઈ છે। જ્યારે દેખો ત્યારે રામ તારે ભાગે ભાગે હાલે હાલે મારા। તમે ગાંડા થઈ ગયા છો? શું પડ્યો છે એને સાધુ સંતો લારે? કેમ એવા લારે લારે ભાગો मारा? जिसको मिला है उससे जाकर के पूछो कि साधु संतों के लारे किसको क्या मिला है। તમે કેમ ગાંડા થઈ ગયા છો? ગાંડા થયા મારા પીપાજી મારા, ગાંડા થયા મારા ચૈતન્ય महाप्रभु, गांडे थई मीरा महाराज। भक्ति प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है तो गांडा होना पड़ता है। ध्यान रखो, बावरा होना पड़ता है। लोग कहे मीरा बैरे बावर, लोग कह रहे हैं हमारा, हमने तो लोगों के मुख से सुना है, पर मीरा कहती है गर्जना करते हुए, तुम्हें जो कहना है सो कहो, पर मैं गिरधर को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं गिरधर को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तो मेरे गिरधर की आप ही हो गई दासी रे। मैं किसी के द्वारा नहीं बनी हूं दासी, मैं अपने आप बनी हूं महाराज। रविदास जी महाराज कहते हैं मीरा के गुरु थे। मीरा नाच कूद करके गोविंद को मनाने का प्रयास करती है, परंतु रविदास जी ने मीरा को कहा, मीरा भगवान को बैठ करके स्मरण कर, तुझे गोविंद जरूर मिलेंगे। गोविंद मिलने के लिए पहले गुरु मिलना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। गुरु नहीं मिलेगा तो गोविंद भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जीवन में गोविंद मिलना सहज बात नहीं है। इसीलिए हम नारी बनकर रात भर नाचे, पर देखने वाला कोई नहीं है, ध्यान रखना। रास कब होता है? रात में होता है, जहाँ कोई नहीं होता, केवल गोविंद की सेवा, कोई नहीं। जय द्वारिकाधीश महाराज, बस मैं हूँ और मेरा गोविंद है। जब जीवन में कभी भगवान से बात करनी हो ना, तो अकेले बैठ जाओ, एकांत में बिल्कुल कमरा बंद कर लो आप, और गोविंद के आगे बैठ करके सारी बात बताओ, वो जरूर सुनेगा। सुनाने का प्रयास तो करो आप, नहीं सुने तब कहना महाराज, वो सुनेगा, पर हम सुनाते नहीं है ना। हम आड़ पड़ोसी को सुनाना अच्छा करते हैं, हम सगे संबंधी को सुनाना अच्छा समझते हैं, पर गोविंद को सुनाना अच्छा नहीं समझते महाराज। तब कि सुनेगा वही महाराज, ध्यान रखना, और कोई नहीं सुनेगा। दूसरे लोग सुनकर के तो महाराज जीवन में दुविधा पैदा कर देंगे। कभी आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, किसी को और को बता दो, हमारा उसमें बिगाड़ा करने का प्रयास करेगा, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। और रोक लग जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। भागवत सुनने के बाद तो जीवन में अच्छा भाव आना चाहिए। जब भी जीवन में राम परायण आ जाए, राम परायण किसे कहते हैं? समाज में भाई भाई संबंध सुधर जाएगा। भाई भाई के संबंध अच्छे नहीं हो तो राम कथा सुनो महाराज। राम जी बचपन में खेलते हैं भाइयों के साथ में, राम जी जीतते और हार जाते हैं और भरत को जिता देते हैं महाराज। ये बड़प्पन है, स्वयं जीत सकते हैं महाराज। इसलिए राम परायण होना चाहिए, भागवत परायण होना चाहिए।
ये क्या है? संबंध को सुधारने का है। इसीलिए हमारे बीच 27 तारीख से भागवत कथा पारायण होने वाला है। हम उसे सुनकर के हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या गलती हम करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं कि कापी किताब ले आया करो और जब कथा हो तब लिखा करो कि मैं यहाँ पर गलती करता हूँ, ये गलती मैं रोज कर रहा हूँ, और उस गलती को निकालने का प्रयास करो। मुंह में कंकड़ आ जाता है भोजन करते हुए तो हम थाली उठा करके नहीं फेंकते महाराज, हम मुंह का निवाला फेंक देते हैं। ये ध्यान रखना, थाली कोई उठा करके नहीं फेंकता। जीवन को कोई छोड़ना। बहुत से लोग दुख आ जाता है, कंकड़ रूपी दुख आ जाता है तो सोचते हैं जीवन को ही खत्म कर दो। तो भोजन की थाली है महाराज ये तो। जीवन खत्म करने से समस्या खत्म नहीं होगी। समस्या को खत्म करो। और समस्या कैसे खत्म होगी? जब राम परायण बनेंगे, भागवत परायण होंगे। राम से अपना जीवन जोड़ने का प्रयास करो, कृष्ण से अपना जीवन जोड़ने का प्रयास करो, तो पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलती करते हैं। बोलो राम जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। इसलिए राम परायण बनो, भागवत परायण बनो। श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, कहते हैं श्राद्ध में तो घर में श्राद्ध हो और पूरा कुटुंब इकट्ठा नहीं हो महाराज तो श्राद्ध पुण्य नहीं देता। ध्यान रखना, श्राद्ध के दिन तो पूरा कुटुंब इकट्ठा होना चाहिए, तब पितृ कृपा करते हैं। ध्यान रखना, भाई भाई में नहीं बन रही है, ननद भौजाई में नहीं बन रही है महाराज, बाप बेटे में नहीं बन रही है, सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। बाप बेटे का प्रेम तो राजा दशरथ राम जैसा होना है कि राम घर छोड़ करके जाए तो पिता अपना प्राण त्याग दे महाराज। ऐसा प्रेम का संबंध। कहीं पिता बेटे को घर से अलग कर देता है, कहीं बेटा बाप को घर से अलग कर देता है। कहाँ गया वो प्रेम हमारा? बचपन में छोटे थे तो एक थाली में बैठ करके खा लेते, आज उस थाली के लिए ही लड़ाई हो रही है हमारा। छोटे थे ना तब एक थाली में बैठ करके खा लिया करते थे, आज तो हमारा शकल देखना पसंद नहीं करते हैं। 4 पैसे क्या आ गए, हम शकल देखना अच्छा नहीं लगता। 4 पैसे के कारण ही है ना सब, और कुछ नहीं है। थोड़ी सी अकल क्या आ गई, थोड़ी सी समझदारी क्या आ गई, आज हम भाई भाई को अच्छा नहीं लग रहा है, बाप बेटे को नहीं देख रहा है, बेटा बाप को नहीं देख रहा है। बहन भाई के बीच में प्रेम संबंध खत्म हो गया, पति पत्नी का संबंध खत्म हो गया हमारा। सुधारा हुआ, इसीलिए सुधारने के लिए परायण है, काटने के लिए नहीं है हमारा। घर में कई कार्य करते हम क्या कहते हैं, हम सुधार रहे हैं। काटना नहीं है हमारा, सुधारना है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करो, किसी का मन दुखाया हो तो पहले उससे माफी मांगो। क्या माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, ध्यान रखना। अगर गलती हमने की है तो माफी भी हमको ही मांगनी पड़ेगी, ध्यान रखना। इसीलिए आज राम जी उदास हैं कि मैं राजा क्यों बनूं। राम जी का राम परायण रामायण तो सुधारती है हमारा जीवन को, सुधारती है। इसीलिए सुधारने का प्रयास जितना हो सके। जो जो खामियां हमारे अंदर हैं, जब जब कथा सुनने जाओ तो उनको सुधार लो बस। मन की तरंग सुधार लो बस, हो गया भजन। मन की तरंग बोलो, मन की तरंग सुधार लो, हो गया
आदत बुरी सुधार लो से हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरह निखार लो से हो गया भजन। बस आदत जो बुरी लगी हुई है उसे सुधार लो। द्वारिकाधीश। किसी को दुख देने का कोई हक नहीं है किसी। अगर आप किसी को दुख देते, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, महाराज परमात्मा को दुख दे दिया क्योंकि हरि अंदर बैठा है, ये ध्यान रखना। और परमात्मा को दुख हो जाएगा तो महाराज पूरा संसार रूठ जाए पर मेरा परमात्मा नहीं उठना चाहिए। इसीलिए जीवन में एक एक बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। समय ने जवाब दे दिया है। आगे की शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे।